हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। देखिए, ट्रंप ने आज जो बयान दिया है कि आज रात जो है एक सभ्यता का अंत हो जाएगा। निश्चित तौर पे आप जान लीजिए कि आज की रात ऑब्वियसली अमेरिकन एक्शन होगा ईरान के ऊपर, और उसका इम्पैक्ट कल हमारे बाजार पे पड़ेगा। आज लगातार तीसरे दिन तीसरे ट्रेडिंग सेशन में हमारे बाजार ग्रीन में बंद हुए हैं। इसके पीछे क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजों पे बाजार रिएक्ट कर रहा है, और यहां से आने वाले दिनों में हमारा बाजार क्या कर सकता है, इस चीज पे डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। और साथ के साथ ये डिस्कस करेंगे कि कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे बाजार के जिसपे आपको काम करना है। आज जब मार्केट ओपन हो रहा था उससे पहले मैंने आप लोगों को लेवल दिया, और लेवल ने कुल मिला के बहुत अच्छा काम किया है। और जिन्होंने सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड किया है, निश्चित तौर पे उनका पैसा बना होगा। लेकिन अगर किसी ने ये सोच के किया होगा कि जो है चलिए जीरो हीरो कर लेता हूँ, एक्सपायरी ट्रेड कर लेता हूँ, ओवर ट्रेड करने वालों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओवर ट्रेड वाले लॉस करने के बाद फिर ये जो मेरे पास मैसेज करके रोने आ जाते हैं, यकीन मानिए मुझे आपके ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती है, मुझे आपके ऊपर तरस आता है कि बेसिक सी बात को आप नहीं समझ रहे हो। लॉस होने के बाद आपकी बुद्धि खुलती है, फिर आप फोन करते हो। लॉस होने से पहले तो आप तुर्रम खा हो। ये बंद करिए। अब आज ट्रंप ने अपने जो है सोशल मीडिया का जो उनकी खुद की कंपनी है, मतलब उस पर जो लिखा है, उस हिसाब से ऑब्वियसली कुछ बड़ा एक्शन वो ईरान पे कर सकते हैं। और जो ट्रस्टेड न्यूज सोर्स हैं उससे ये आ रहा है कि हाँ, वहां बम्बार्डिंग जैसी कुछ घटनाएं हो रही हैं, उस पर वो लोग एक्शन स्टार्ट हो गया है। रीजन ये है कि बोला है, ईगो में है, मैन ईगो है, तो वो हर्ट ना हो तो एक्शन कुछ ना कुछ तो करेगा। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका रिवर्ट क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। ये देखने वाली बात है। फिलहाल ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है कि हमारी कोई बात नहीं चल रही है, कोई पीस टॉक नहीं चल रहा है। कोई जो मीडिएटर्स थे उनको सबको रोक दिया है, कोई स्टेट ऑफ हॉर्मोज हम नहीं खोलेंगे। मतलब कुल मिला के ईरान का टोटल डिनायल आ चुका है। अब थोड़ा सा माहौल बदलता हुआ दिखेगा सुबह तक आपको। आज बाजार ने क्या किया सबसे पहले तो वो जान लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं हम लोगों का डिस्कशन क्या था। तो अगर डिस्कशन की बात करें तो टेलीग्राम पे क्लियर क्लियर हम लोगों का डिस्कशन था कि लेवल मैंने आपको दिए थे, और बहुत क्लियर मैसेज था। आज है निफ्टी की एक्सपायरी, ध्यान रहे ट्रंप की फालतू की बातें जारी हैं, ईरान रेडी है। कुल मिला के आप लेवल टू लेवल काम करिए और किसी के बहकावे में मत जाइए। बाजार में अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। कल की रैली ट्रैप है कि नहीं, आज पता चल जाएगा। लेवल फॉलो करो बस, बाकी आओ लाइव में। अब कई सारे लोग आएंगे, देखो आज भी रैली आ गई, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हें क्या पता। बोलो, आप आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आज तीसरे दिन भी बाजार ग्रीन में बंद हुआ है, जब गिरेगा ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आज मैंने भी लेवल टू लेवल काम किया है। आज मैंने कई दिनों के बाद जो है कॉल साइड पैसे बनाए हैं, अच्छा लगा। ट्रेडर बनिए, बेवकूफ मत बनिए, बहुत बड़े ज्ञानी मत बनिए। एनालिसिस किसी का भी गलत और सही हो सकता है। लेट्स एक्सेप्ट दैट राइट एंड रॉन्ग। जब आप राइट और रॉन्ग को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो ना, तभी आप ट्रेडर बनते हो। क्योंकि जब तक आप रॉन्ग को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप कुछ भी नया नहीं सीखोगे। समझ लीजिए मेरी इस बात को। ठीक है, तो जैसे ही मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, लेवल टू लेवल हम लोगों ने ट्रेड किया, उसमें पैसा बना। लाइव की वीडियो अभी भी पड़ी है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। और ग्रुप पे भी मैंने लोगों को अपडेट किया, निश्चित तौर पे वहां भी लोगों को पैसे बने होंगे। ठीक है, और उसके बाद चलो मान लेते हैं कि एनालिसिस गलत थी, आज भी मार्केट नीचे जाने की जगह ऊपर गया, क्या फर्क हो गया, गलत हो गए मान लिया, मैं गलत नहीं हुआ। एनालिसिस ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो क्या मैं आप लोगों को सिर्फ नीचे जाने की बात करता हूं, मैं तो दोनों साइड के लिए ओपन रहता हूं। और मैं वो आप लोगों को भी बताता हूं। कैसे? जिनको नहीं पता है, जो ये दो कौड़ी के चवन्नी छाप कमेंट करने आ जाते हैं, उनके लिए जान लो कि 23,000 के ऊपर 100 और 170 और 250 तक का हमारा प्रोडिक्शन था, तो गया है ना मार्केट वहां तक। कहां तक देख लो, आज का जो हाई लगा है वो 150 लगाया है। ठीक है, ऑब्वियसली अब आप बोलोगे कि सर ये तो बाद में लगाया है ना,
तो अगर यहां पे और इन सब मूव में आपने एक भी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं पकड़ा है तो यहां तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। समझ गए? तो इसलिए सीख लो, समझ लो, वो ज्यादा आसान है। अब यहां से अच्छा आगे और क्या डिस्कशन था, फिर लाइव में आया, लाइव में हुआ, फिर मैंने आप लोगों को लेवल भी दिया था। लेवल मैंने देखा था, ये देख लीजिए, 9:29 पे क्लियर हो गया था कि करना क्या है। फिर मैं आप लोगों को दिन भर लेवल देता रहा। अब ना कहना पहले नहीं बताया था, जाके ये वॉइस नोट जो ग्रुप में है सुन लीजिएगा। ठीक है, मार्केट आज के डे हाई या लो के बीच में ट्रेड करेगा तो ऑप्शन बायर को स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई भी डायरेक्शनल मूव 23,000 के ऊपर या 22,800 के नीचे ही मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 12:51 पे ये ट्रेंड लाइन के थ्रू बोला, ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान दो। अब जिनको ट्रेंड लाइन ट्रेड करना ही नहीं आएगा उन्हें क्या पता, है ना? तो अगर ट्रेंड लाइन पे भी आपने ट्रेड किया होता, सीखा होता, तो ये भी समझ में आता। मेरे ग्रुप के मेंबर्स को मैंने कई बार बताया है। ठीक है, नो बीटीएसटी, और फिर ये हमारा डिस्कशन था। अब यहां से आगे क्या? यहां से आगे अभी बहुत खेल बचा है। जिनको लग रहा है ना सब कुछ सुधर गया, नहीं। रुपया अभी भी ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है अपने डॉलर के मुकाबले पे। क्रूड ऑयल अभी भी टॉप पे बना है। और ये जो आप तेजी देख रहे हो ना, ये इंडेक्स की तेजी है। स्टॉक में जाकर के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सीन है। इसलिए जो है, अंधभक्त बन के मत सीखिए। ठीक है, किसी का भी वो, कोई भी बाजार का, किसी का भी न्यूट्रल माइंडसेट के साथ सीखिए। ठीक है, जब आप लर्निंग के लिए ओपन रहोगे ना तो समझ में आएंगी चीजें। बाकी आप मुझे जज मत करो, मुझे जज करके कुछ नहीं होगा भाई आपका। सीखो बाजार को, उसमें पैसा बनेगा आपका सीखने से। मेरे बताने से आपका प्रॉफिट लॉस हो सकता है। मैं खुद बोल, मेरे खुद के एनालिसिस से मेरा प्रॉफिट लॉस होता है तो मैं आपको कहां से गारंटी दूंगा। चलिए, बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, थैंक यू सो मच सोशल मीडिया पे मिल रहे प्यार के लिए। यहां से आगे, अच्छा दूसरा, आज ये ऊपर जाने के पीछे का रीजन भी था कि निफ्टी की एक्सपायरी थी। हाँ, कॉल राइटर ट्रैप्ड थे, गैप डाउन ओपन करने की कोशिश करी, पुट राइटिंग बढ़ी, ऊपर गया बाजार, कॉल राइटर को भागना पड़ा, तो थोड़ा सा ऊपर अप मूव आया। ये भी एक रीजन था, उस फैक्ट को भी डिनाई मत कीजिए। अब सुबह मैंने खुद एक वीडियो में बोला था कि चीजें कूल डाउन होती दिख रही है, शाम को माहौल बिगड़ गया। न्यूज बेस्ड इवेंट पे ऐसे ही बाजार रिएक्ट करता है, और इन्हीं चीजों के लिए हमको और आपको तैयार रहना पड़ता है। पहले लेवल बता देता हूं कि अब यहां से आगे क्या। तो सबसे पहले चार्ट को करता हूं क्लीन। ठीक है, चार्ट को करता हूं क्लीन और मैं आपको समझाता हूं लेवल। ठीक है, तो अगर लेवल की हम लोग बात करें, देखिए अभी आज भी ऑब्वियसली ग्रीन क्लोजिंग के साथ ही हमारा बाजार बंद हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक तरफा मूव ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको रखना है निफ्टी में 23,175 के ऊपर, 23,175 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 23,250 एक इजी मूव है। ठीक है, और फिर 23,323, ये मैंने जानबूझ के ही लिखा है, 23,322 और 23,400 यहां तक के लिए बाजार ओपन हो जाएगा। डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, देखिए अभी जहां पे बाजार है यहां से 23,000 तक का एक इजी मूव है यहां तक। ठीक है, 23 जहां पे बाजार है, पहले तो मान लो अगर गैप डाउन ओपन होता है कल और बाजार 23,050 के आसपास ओपन होता है, तो ये 23 एक राउंड नंबर है, वहां से रिटेस्ट यहां पे आएगा, तब देखने वाली बात होगी। डाउन साइड का कोई भी रियल मूव आपको 23,000 के नीचे ही देखने के लिए मिलेगा। 23,000 के नीचे गया तो 22,920, 22,920 को भी निकालेगा तो 22,870, और 870 को भी निकाल दिया तो 22,800 तक का डोर ओपन कर देगा मार्केट। ध्यान रखिएगा कल के दिन में। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस रेंज में रहेगा तो रेंज ट्रेडिंग आप कर लीजिएगा, स्कैल्पिंग मूव के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी की। आते हैं बैंक निफ्टी पे।
अच्छा, बैंक निफ्टी पे आते हैं। हम्म, बैंक निफ्टी के लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहले चार्ट को करिए क्लीन और बैंक निफ्टी पे आ जाइए। बैंक निफ्टी के अगर लेवल की हम लोग बात करें, सबसे पहले ना आप देखिए बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये कैंडल अपने आप में बहुत बड़ा इशारा कर रही है, देखिएगा आप, इसका खेल कल आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप बैंक निफ्टी की अगर लेवल की बात करें, एवरेज क्लोजिंग आई, हाँ एवरेज क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 52,716 की, 52,716 की। अपसाइड के लिए क्या ध्यान रखिएगा, सिंपल 52,800, 52,800 के ऊपर गया 53,000, सिंपल 53,000 के ऊपर 53,200। ठीक है, 53,200, इसके ऊपर गया तो 53,400। डाउन साइड के लेवल की बात करें, 52,500 का लेवल पकड़ के चलिएगा, 52,500, 52,500 के नीचे 52,300, ऑल दो ठीक है, 52,300 और फिर 52,000 तक की जर्नी ओपन हो जाएगी। बाकी फिर मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा अगर इसमें कोई मेजर चेंज हुआ तो। इंपॉर्टेंट बात आपको इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। सेंसेक्स की बात कर लो, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक होगी, प्रीमियम कम होगा तो आपका इंटरेस्ट ऑब्वियसली यहां पे होगा। सेंसेक्स के अगर लेवल की बात करें, मार्क क्या करेंगे, 74,800, एवरेज क्लोजिंग आई है 616 की, यहां से थोड़ा सा दूर है 74,800, लेकिन निकालने दीजिए। 74,800 के ऊपर सिंपल 75,000 तक का एक इजी मूव है, 75,000 के ऊपर 75,300। ठीक है, डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, 74,500, 74,500, 74,500 के नीचे 74,300 और 74,000। कल के दिन में एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कल बाजार अगर गैप अप ओपन हो, जो कि होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना, जिस हिसाब से अभी का सिनेरियो, होने को कुछ भी हो सकता है, एनीबडी, एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। तो अगर कल बाजार गैप अप ओपन हो तो रिवर्सल देखिएगा, और अगर कल बाजार गैप डाउन हो, ठीक है, गैप डाउन हो, लेवल ऑल दो आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर वहां से फॉलोअप सेलिंग होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल दो बेस्ड ऑन न्यूज, मतलब अगर ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं ये फ्लैट ओपनिंग के लिए हैं, बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन को चेज करने मत जाइएगा। बड़ा गैप अप और गैप डाउन होगा तो मैं रियल टाइम पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करता रहता हूं, और मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए अभी भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेरा मानना यह है कि बाजार में एक डिप अभी आपको तगड़ा वाला मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये खेल अगर जिनको समझ में आता है ना, वो जानते हैं कि वॉर से और इस सबसे जो है दुनिया की इकोनॉमी डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अभी एक और डिप बनता है, उसके बाद भले माहौल कूल डाउन हो। आज ट्रंप कुछ भी करेगा ओवरनाइट, आज के बाद फिर वो ऐसे ना तो बेवकूफी भरे बयान देगा ना तो डेडलाइन देगा। आज के बाद वो एक नरेटिव चलाएगा कि ईरान को हमने बर्बाद कर दिया, जैसा उन्होंने तालिबान के लिए चलाया, जैसा उन्होंने इराक के लिए चलाया, वैसा ही नरेटिव चलाएंगे और फिर वो यहां से छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। मतलब ये मैं बता, मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली गलत तो कोई भी हो सकता है ना, मतलब जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि प्रिडिक्शन हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ही किया जाता है। तो ये चीज कल के दिन में ध्यान रखिएगा, मतलब कल के दिन आने वाले कुछ समय तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ग्लोबल मीडिया को ऑब्वियसली वो कर दिया जाएगा, जैसे अमेरिका ईरान, अमेरिका वियतनाम, अमेरिका इराक, वैसे ही कुछ इसका भी दी एंड होना है। क्यों, क्योंकि किसी मोरल पे तो लड़ाई लड़ी नहीं गई थी,
है ना, जो लड़ाइयाँ इज्जत के लिए लड़ी जाती हैं, उसमें बहुत कुछ होता है, बट ये तो फालतूगिरी है ना। फालतू में जाके ईरान को उंगली करी, ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने इतने दिन तक लड़ाई देखी, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर तो अमेरिका के ऊपर भी है, महंगाई वहां भी बढ़ रही है, पब्लिक उनकी भी नाराज है। समझिएगा आप लॉजिक को। तो वो लाइन खींचने से पहले, मतलब दिया बुझने से पहले फड़फड़ाने वाली बात है। वो लाइन खींचने से पहले वही एक लाइन बनाने वाला एक तगड़ा जो है एक्शन ईरान पे वो दिखा सकते हैं, चाहे वो खर्ग आइलैंड पे हो या कहीं और हो। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जा करके ऐड हो जाइएगा, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हाई लिख के भेजेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप ऐड हो सकते हैं। और फ्रॉड से अपना पैसा बचाइए। कोई आपको बाजार में अमीर नहीं बनाएगा, आपको आपकी लर्निंग, आपका डिसिप्लिन ही ट्रेडर बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।